सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महालक्ष्मी गौरी और सिद्धिदात्री के दर्शन से हो रही नवरात्र की पूर्णाहुति, उमड़ी भक्तों की भीड़। रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्री राम की महाआरती, दिया आपसी भाईचारे का संदेश। रामनवमी पर काशी के त्रिपुरा भैरवी स्थित श्री राम रामपति बैंक ने श्री राम जन्मोत्सव के साथ मनाया अपना 99वां वार्षिकोत्सव। और बनारस क्वीर ट्रांस किन्नर संगठन ने ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026 का किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के अंतिम तिथि पर भक्तों ने महालक्ष्मी गौरी और सिद्धिदात्री के दर्शन कर माता से सुख समृद्धि की कामना की। वासंतिक नवरात्र के अंतिम दिन नौमी तिथि पर काशी में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लक्ष्मी कुंड लक्सा स्थित महालक्ष्मी गौरी मंदिर और मैदागिन गोलघर स्थित सिद्धिदात्री मंदिर में दर्शन पूजन के साथ नवरात्र की पूर्णाहुति हुई। सुबह से ही दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। भक्तों ने माता के दरबार में मत्था टेक कर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की। नौ दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के लिए मैदागिन स्थित मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सिद्धि प्रदान करती हैं। भक्तों ने नारियल चुनरी, लाल अड़हुल की माला और मिष्ठान अर्पित कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। तेज धूप के कारण दिन में मंदिरों में भीड़ अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन सुबह और शाम के समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों के आसपास फूल, माला, प्रसाद और पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सजी रहीं। आज नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का महत्व है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः। जो भक्तगण नवरात्र में 8 दिन अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, अंतिम दिन माँ सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन करके पुण्य के भागी हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ये सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण यहाँ पर आते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाबा कीनाराम आश्रम में चैत्र नवरात्रि नवमी पर कन्या पूजन का भव्य आयोजन हुआ। रविंद्रपुरी स्थित अघोर पीठ में चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि के पावन अवसर पर भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा कीनाराम स्थल पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में बालिकाओं को माता दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजते हुए उनके चरण धोकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने कन्याओं को आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर पारंपरिक सात्विक व्यंजन परोसे और उन्हें उपहार व दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि कन्याएं मां दुर्गा का साक्षात रूप होती हैं, इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिनों में उनका पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किए। यह कार्यक्रम चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पावन समापन के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा कीनाराम स्थल के अलावा वाराणसी के अन्य प्रमुख मंदिरों और घरों में भी कन्या पूजन की परंपरा श्रद्धापूर्वक निभाई गई, जिसमें पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। आज के दिन ये 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ बैठता है, पूजा पाठ होता है, हवन पूजन 9 दिन से होता है। और आज के दिन बहुत दिनों से इंतजार होता है कि आज 9 कन्याओं का पूजा होगा, जिसमें हम हर 9 देवी के रूप में इन लोगों को बैठाते हैं, और जिसमें काली, जिसमें दुर्गा, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती, इन 9 कन्याओं 9 रूपों में, और साथ में एक भैरव जी रहते हैं जो हमारे बाबा पीठाधीश्वर बाबा जो यहाँ के हैं, सिद्धार्थ गौतम राम। इन लोगों का पूजा पाठ, अर्चना और 56 प्रकार का भोग यहाँ बनता है और इन लोगों को लगता है। ये कई सालों से, कई वर्षों से होते आ रहा है। बहुत पारंपरिक चीज है ये, जो यहाँ आश्रम में हो रहा है। रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने राजा रामचंद्र की आरती उतारकर लोगों में भाईचारे का संदेश दिया। रामनवमी के पावन अवसर पर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्री राम महाआरती का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप से किया गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह महाआरती पूर्वाह्न 11 बजे से सुभाष भवन, इंद्रेश नगर, लम्ही, वाराणसी में शुरू हुई। यह अनोखा कार्यक्रम सद्भावना और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है। मुस्लिम महिलाएं भक्ति भाव से श्री राम की आरती उतारती हैं, जिसे देखकर पूरा वातावरण राममय हो गया।
इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहीं, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से आरती कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सजावटी थाल लेकर आरती की, भक्ति गीत गाए और राम नाम का जाप किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। कार्यक्रम में उर्दू में लिखी गई राम प्रार्थना का पाठ भी किया गया, जो इस आयोजन की विशेषता रही। ढोल की थाप पर राम जन्म के गीत गाकर महिलाओं ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस आयोजन में रेहाना, सुल्ताना बेगम, शमा परवीन, मुस्कान, रुखसाना बीवी, सबीना, रिजवाना सहित कई मुस्लिम महिलाएं शामिल रहीं। इसके अलावा डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मिथिला खुशी उजाला और अन्य महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। प्रभु श्री राम की आरती हर रामनवमी और हर दीपावली पे की जाती है। ये सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाने का, दिलों को मिलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो पिछले 20 वर्षों से चलता आ रहा है। तो प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो सबके रूह को सुकून देते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर यहाँ पे अपने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को मनाती है, ब्रह्मोत्सव को मनाती हैं और प्रभु श्री राम की आरती करती है। रामनवमी पर काशी के त्रिपुरा भैरवी स्थित श्री राम रमापति बैंक ने श्री राम जन्मोत्सव के साथ अपना 99वां वार्षिकोत्सव मनाया। रामनवमी पर काशी के त्रिपुर भैरवी दशाश्वमेध स्थित राम रमापति बैंक का 99वें वार्षिक उत्सव दोपहर 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के साथ मनाया। इस दौरान पुरुषोत्तम श्री राम के बाल विग्रह को पंचामृत से स्नान करा के नूतन वस्त्र धारण कराकर माला फूल व मुकुट पहनाकर सजाया गया तथा भव्य आरती कर सभी भक्तों को दर्शन कराकर पालना झुलाया गया। उसके बाद बैंक में जमा 11 अरब 52 करोड़ राम नाम का भक्तों ने परिक्रमा किया। बता दें कि काशी में स्थित यह दुनिया का सबसे अनोखा बैंक है। इस बैंक में पैसों के बजाय प्रभु श्री राम के नाम से लेन देन होता है। इस अनोखे बैंक में भक्त आते हैं और प्रभु श्री राम के नाम का कर्ज लेकर उसे वापस भरते हैं। अब तक इस बैंक में 19 अरब 52 करोड़ 9 लाख से ज्यादा राम नाम की हस्तलिखित पूंजी जमा है, जिसे सालों से सुरक्षित तरीके से इसके संचालकों ने रखा है। साल दर साल यह राम नाम की यह पूंजी बढ़ती ही जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम के करीब राम रमापति बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जहां इतनी बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के नाम की हस्तलिखित पूंजी जमा है। बैंक के संचालन से जुड़े आकाश मेहरोत्रा बताते हैं कि 99 साल पहले इस बैंक की स्थापना राम भक्तों के मनोकामना पूर्ति के लिए की गई थी। उस समय ही इसके लिए कुछ नियम तय किए गए थे, जिसका पालन आज भी किया जाता है। इस अनोखे बैंक में राम भक्तों को 3 प्रकार से लोन दिया जाता है, जिसमें राम नाम का पाठ, जाप और लेखन शामिल है। सबसे लोकप्रिय तरीका राम नाम का लेखन है। आकाश ने बताया कि जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती तो वे 8 महीने 10 दिन तक हर रोज राम नाम का लेखन इस बैंक से दिए गए कागज पर करते हैं। इस अवधि के बाद वो वापस इस लेखन को बैंक में जमा कर देते हैं। अब तक इस प्रक्रिया के जरिए हजारों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। बनारस क्वेयर ट्रांस किन्नर संगठन ने ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026 का विरोध कर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को बनारस क्वेयर ट्रांस किन्नर संगठन के माध्यम से संसद में प्रस्तावित ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026 पर बनारस के ट्रांस नागरिकों की विरोध और असहमति साझा करते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। जुलूस की शक्ल में पहुंचे संगठन के लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और रामनवमी पर कार्यालय बंद होने का हवाला देते हुए उनका ज्ञापन ले लिया। ज्ञापन देने वाले ट्रांस समुदाय का कहना है कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स लोगों की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिकता अधिकारों को कमजोर करता है। किन्नर समाज की सलमा चौधरी ने ऐसा कानून जो हमारी पहचान पर नियंत्रण करे हम नहीं मानेंगे। हम सरकार से इस बिल प्रस्ताव को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग करते हैं। क्वेयर अधिकार कार्यकर्ता नीति ने बताया कि हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यूनियन ऑफ इंडिया की अवहेलना करता है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जेंडर पहचान तय करने का अधिकार है, जबकि यह कानून ट्रांस नागरिकों को मेडिकल कमेटी के भरोसे और प्रशासनिक जांच के बाबूशाही वाले भ्रष्ट और उबाऊ चैनल से गुजरने को बाध्य करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में
ट्रांस व्यक्ति की परिभाषा धुंधली है। यह विधेयक कानून बना तो आशंका है कि कई ट्रांस लोगों जैसे ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं और अन्य नॉन बाइनरी क्वेयर अपनी पहचान से वंचित हो जाएंगे। विधेयक कहता है कि किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए उकसाना अपराध है, जबकि समाज में अपने घरों से बिछड़े हुए क्वेयर ट्रांस साथ एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। इस कानून के बनने के बाद सहयोग करना अपराध माना जाएगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए शहन किन्नर ने एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि यह संशोधन समानता और गरिमा की दिशा में हुई प्रगति को पीछे ले जाता है, जो कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। उन्हें अधिकार सीमित करने का साधन नहीं बनना चाहिए, इसलिए यह काला कानून सरकार वापस ले। इस विरोध कार्यक्रम में सक्रिय रूप से माही किन्नर, मोनिका किन्नर, अनामिका, रोमान, कृष्णा, हेतवी, सैम, कार्तिक, दक्ष, काजल किन्नर समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। 26 ट्रांसजेंडर बिल जो सरकार ने पास किया है, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ 2026 का बिल वो वापस ले लें। सरकार भी उनकी जनता, मतलब कि किन्नर भी उनकी जनता है, LGBT समुदाय भी उनकी जनता है। हम कहना चाहते कि हमारे समुदाय से बगैर पूछे इतना बड़ा बिल पास करना, हमारा हनन करना, हमारी बेइज्जती करना, हमको शर्मसार करना देश में, इससे बड़ी कोई दुख की बात हमारे लिए नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी से कि ये कानून को वापस ले लें। हमें किसी से विरोध नहीं है, हमारा कोई किन्नर समाज कभी निकल के नहीं बोला, प्रधानमंत्री को गलत नहीं बोला, मुख्यमंत्री को गलत नहीं बोला। महाराज सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ सभी देश के किन्नरों से, LGBT का कम्युनिटी से कि सब लोग अपने घर से बाहर निकलो, काले कपड़े पहन कर इस बिल का विरोध करो वापस। रामनवमी के अवसर पर शिव की नगरी काशी राममय हुई व जगह जगह जय श्री राम के गूंज के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी पर भगवान शिव की नगरी काशी पूरी तरह से उनके आराध्य भगवान श्री राम की आराधना में तन्मय दिखी। इस दौरान नगर में जगह जगह से शोभा यात्रा निकाली गई तो मंदिरों में विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल काशी द्वारा राजन तिवारी के नेतृत्व में भव्य हिंदू एकता के लिए भव्य राम दरबार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का आरंभ ध्वजारोहण कर पूजन का शंखनाद से हुआ। यात्रा में सभी श्री राम जय श्री राम का जाप कर रहे थे। यात्रा के समय एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंजा। शोभा यात्रा औरंगाबाद हनुमान मंदिर से उठकर पुराना पानदरीबा, चेतगंज, नई सड़क, गदौलिया से होते हुए चितरंजन पार्क पर भव्य महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। सभी ने राम राज्य के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा में शामिल मुख्य लोगों में रमेश जी प्रांत प्रचारक, अशोक तिवारी मेयर, शशि भूषण, संतोष सिंह, निखिल त्रिपाठी, नीलमणि, रागिनी मिश्रा, सुशील पांडे, राजेश मिश्रा आदि प्रमुख रहे। यात्रा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी द्वारा शुरू की गई थी सन 2004 में, तब से लेके अनवरत चली आ रही है। ये कई जगहों से शुरू होती थी, लेकिन पिछले 5-6 साल से औरंगाबाद से चलकर काली महाज, सेनपुरा होते हुए लहुरा भी जाती है, फिर वहाँ से वापस शेरगंज, नई सड़क, गदौलिया, चितरंजन पार्क पर समाप्त होती है। बड़ी संख्या में देवी शस्त्र भी है, क्या उद्देश्य है? क्या शस्त्र हमारे सभी देवी देवताओं के रहे हैं, रक्षक हैं, और इससे समाज की रक्षा होती है, स्वयं के लिए आत्मबल प्राप्ति होती है। तो शस्त्र सभी के लिए अनिवार्य भी है, जरूरी है, हमारे परंपरागत हैं, सभी देवी देवता अपने पास रखते हैं। इनको सभी हिंदू समाज को अपने घर में रखना चाहिए। सनातन रक्षा परिषद वाराणसी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के संयुक्त तत्वाधान में भी एक शोभा यात्रा रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित बाबा कीनाराम आश्रम से निकाली गई। यह यात्रा बाबा कीनाराम आश्रम रविंद्रपुरी से प्रारंभ होकर शिवाला, सोनारपुरा, बंगाली टोला, मदनपुरा, जंगमबाड़ी होते हुए गदौलिया चौराहे पर संपन्न हुई। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हिंदू जन जागृति समिति द्वारा भव्य हिंदू एकता शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर हिंदू जन जागृति समिति द्वारा भव्य हिंदू एकता शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में अनेक हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, अधिवक्ता, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि तथा अनेक श्री राम भक्त सम्मिलित हुए। यात्रा के अंत में सभी संत एवं हिंदू संगठनों द्वारा विश्व कल्याण हेतु भारत में राम राज्य की स्थापना हो, ऐसी प्रभु श्री राम जी के चरणों में सामूहिक प्रार्थना कर राम राज्य के लिए कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस शोभा यात्रा में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, अन्नपूर्णा उद्योग समूह के रवि झुंझुनवाला, गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल भाई शास्त्री, अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष रविशंकर सिंह, टाउन हॉल व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत शर्मा, शीतला माता मंदिर के महंत अभिषेक पांडे, जालान परिवार के निधि जालान, अखिल भारतीय सनातन न्यास के डॉक्टर अजय जायसवाल, स्वर्णिकांत समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी,
पहल फाउंडेशन के संस्थापक सुबोध चंद्र राय, पूर्व प्रधान जयप्रकाश सिंह, हिंदू जन जागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंह बाल, सनातन संस्था की प्राची जुवेकर आदि उपस्थित थे। शोभा यात्रा का आरंभ धर्म ध्वज का पूजन कर शंखनाद से हुआ। यात्रा में सहभागी सभी निरंतर श्री राम जय जय राम का नाम जप कर रहे थे। यात्रा के समय एक ही नारा, एक ही नाम, जय राम जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय, ऐसी घोषणाओं से वातावरण गूंज उठा। यह शोभा यात्रा मैदागिन चौराहे से आरंभ होकर नीची बाग चौक, बास फाटक, दशाश्वमेध चौराहे से होते हुए चितरंजन पार्क में जाकर संपन्न हुई। यात्रा के समापन में हिंदू जन जागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंह बालाजी ने बताया कि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की सीख देता है। ऐसे धर्म को संविधान द्वारा आधिकारिक संरक्षण मिलने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। यह मांग विश्व कल्याण और हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए है। राम सेतु के निर्माण के लिए जिस तरह गिलहरी ने योगदान दिया, उसी प्रकार सभी राम भक्त प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का नाम जप करें एवं राष्ट्र तथा धर्म कार्य हेतु न्यूनतम 1 घंटा समय दें, ऐसे उन्होंने अंत में आह्वान किया। राम राज्य के लिए काम कर रहे हैं। राम राज्य का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित आए हैं। आज इस शोभा यात्रा में सहभागी हुए हैं और सभी के मन में अब संकल्प है, राम मंदिर बन गया, अब आदर्श राम राज्य यानी हिंदू राष्ट्र का संकल्प हम लोग लेने वाले हैं और संगठित होकर सब लोग हिंदू राष्ट्र के लिए इसके आगे कार्य करेंगे। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री राम जानकी विवाह उत्सव की धूम रही। रामालय मंडप में हल्दी और कुमकुम की मनोहारी छटा बिखरी। रामनवमी पर काशी में जहां श्री राम जन्मोत्सव की धूम रही, तो केदार घाट के मानसरोवर क्षेत्र स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में शुक्रवार को श्री राम जानकी परिणयोत्सव की धूम रही। यहां चल रहे 12 दिवसीय श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव के 9वें दिन रामालय मंडप में दक्षिणात्य परंपरा के अनुसार श्री राम प्रभु व देवी जानकी का परिणयोत्सव रचाया गया। इस अवसर पर वैदिक अनुष्ठानों के साथ हल्दी कुमकुम जैसी लोकाचारी रीतियां भी निभाई गईं। मंगल गीतों की स्वर लहरियों के बीच सुहागिन महिलाओं ने विवाह मंडप में हल्दी कुमकुम का जो फाग रचाया, उससे मंदिर प्रांगण में मानो लाल पीली कालीन सी बिछ गई। इसके पूर्व उत्सव के यज्ञ मंडप में वैदिक शंखोच्चारों के बीच पुरोहितों ने विवाह कल्याणम की रीतियां पूरी की। वर वधू के आसन पर चल प्रतिमाएं स्थापित कर उनका वंदन पूजन किया गया। इस क्रम में भगवान रामचंद्र जी के द्वारा भगवान सीता माता को मंगलसूत्र धारण, कंकड़ धारण, ताल में ब्रूस धारण आदि दक्षिण भारतीय पद्धति के दक्षिण के विद्वान श्री श्याम शास्त्री व बुद्ध शर्मा ने वैदिक पद्धति से कल्याणम संपन्न कराया। प्रसाद वितरण का क्रम दिन भर चलता रहा। महोत्सव व यज्ञ के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायोजुलू ने बताया कि शनिवार को उत्सव प्रांगण में श्री राम प्रभु का पट्टाभिषेक कर उन्हें राज्यारोहण कराया जाएगा। इसके निमित्त देश की सभी पुण्य सलीला नदियां, सागर व श्री रामेश्वरम धाम के सभी प्रमुख कुंडों का जल मंगाया गया है। समस्त अनुष्ठान मुख्य यजमान वीवी सुंदर शास्त्री ने पूरे किए। उत्सव का संयोजन किया आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम ने। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तुलसी गजानन जोशी, तुलसी मनोज जोशी, अपला नारायण साध्या, यूनियन बैंक के मैनेजर दीपक कुमार सिंह, शिव शर्मा, सीवीपी सुब्रमण्यम, धूलीपाल नारायण आदि लोग उपस्थित रहे। शहर दक्षिणी में मातृशक्ति अभिनंदन व फलाहार का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से शहर दक्षिणी विधानसभा में मातृशक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम हो रहा है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में वासंतिक नवरात्र की अष्टमी के दिन आयोजित हुआ, जिसमें 1500 से अधिक मातृशक्ति का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने मातृशक्ति को अंग वस्त्रम उड़ाया व पुष्प वर्षा अभिनंदन किया। इस अवसर पर मातृशक्ति को फलाहार भी वितरित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि इस वर्ष ये 15वां मातृशक्ति कार्यक्रम हो रहा है। कहा कि पीएम मोदी जी की प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वर्ष 2017 से वासंतिक व शारदीय नवरात्र में ये कार्यक्रम हो रहा है।
भारतीय सनातन संस्कृति में मातृशक्ति का सर्वोच्च स्थान है। मातृशक्ति जननी भी हैं और पालन करती भी हैं। हमारे यहाँ शक्ति की प्रतीक मातृशक्ति हैं। वैदिक काल में वेदों की रचना में भी मातृशक्ति का योगदान रहा है। देश पर जब भी कोई संकट आता है तब हमारी मातृशक्ति ही हमें संरक्षित करती हैं। इस कार्यक्रम का संचालन नेहा कक्कड़ व धन्यवाद ज्ञापन साधना वेदांती ने किया। इस अवसर पर मातृशक्ति का अभिनंदन करने वालों में गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, नम्रता चौरसिया, कुसुम पटेल, संतोष सोलारपुरकर, साधना वेदांती, शालिनी यादव, रचना अग्रवाल, कनकलता मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आलोक श्रीवास्तव, जगदीश त्रिपाठी, अशोक यादव, नवीन कपूर, अशोक जाटव, बबलू सेठ, राजीव सिंह डब्लू, तारकेश्वर नाथ गुप्ता, शालिनी यादव, संदीप केशरी, किशोर सेठ, शैलेंद्र मिश्रा, गोपाल जी गुप्ता, संजय केसरी, नीरज जायसवाल, विवेक जायसवाल, मनोज यादव, नरसिंह दास, सुरेश चौरसिया, श्रवण गुप्ता, संदीप चौरसिया सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। भारतीय सनातन संस्कृति में मातृशक्ति का सर्वोच्च स्थान है। उसका कारण है मातृशक्ति धारण करती है, इसलिए उसको धरणी कहा जाता है। मातृशक्ति जननी भी और पालन करती है, इसलिए माता भी। धर्म संघ में त्रिदिवसीय बनारस घराने की काशी संगीत कला का शुभारंभ हुआ। धर्म संघ दुर्गाकुंड की पावन धारा पर रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को त्रिदिवसीय बनारस घराने को समर्पित काशी संगीत कला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। शास्त्रीय संगीत में बनारस घराने की समृद्धशाली परंपरा को समर्पित इस सांगीतिक अनुष्ठान का शुभारंभ शहनाई की मंगलमयी ध्वनि से हुआ। संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत पंडित जवाहरलाल एवं साथियों ने सबसे पहले राग यमन 3 ताल में बंदे सुनाई। इसके बाद चैती ही माँ को मोह लेने वाली धुन सुनाई। उनके साथ तबले पर राजन कुमार, दुक्कड़ पर पंडित मंगल प्रसाद, शहनाई संगीत मोहनलाल एवं महसर अली ने किया। दूसरी प्रस्तुति बनारस के युवा प्रतिभाशाली कथक नर्तक रद्रशंकर की रही। उन्होंने सबसे पहले दुर्गा स्तुति, उसके बाद पारंपरिक 3 ताल में उठान, घोड़े की चाल, बरसात की छवि, परन आदि प्रस्तुत किए। अंत में राम वंदना से समापन किया। उसके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन पर संतोष मिश्र एवं सारंगी पर ओम सहाय मिश्र ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति लखनऊ से आए बनारस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित धर्मनाथ मिश्र की रही। उन्होंने सबसे पहले बनारस की प्रसिद्ध ठुमरी थाड़ी रही और बाकी श्याम से शुभारंभ किया। इसके बाद दादरा और चैती भी सुनाई। उनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र, सितार पर नीरज मिश्र, सारंगी पर ओम सहाय मिश्र एवं हारमोनियम पर संतोष मिश्र ने संगत किया। चौथी प्रस्तुति बनारस के युवा कथक नर्तक जोड़ी सौरभ गौरव की रही। उन्होंने शिव वंदना के बाद पारंपरिक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अंत में शिव शक्ति वंदना के साथ समापन किया। उनके साथ तबले पर देव नारायण मिश्र, हारमोनियम एवं गायन आनंद मिश्र, सितार पर मितेश मिश्र ने संगत किया। पांचवी प्रस्तुति विदुषी कमला शंकर के शंकर वीणा वादन की रही। प्रारंभ में महोत्सव का शुभारंभ धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इस मौके पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, पद्मश्री श्री भास सुबकार, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली डॉक्टर मंगला कपूर, पंडित कामेश्वरनाथ मिश्र, पंडित धर्मनाथ मिश्र एवं पंडित पूरन महाराज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सांगीतिक अनुष्ठान का श्री गणेश किया। अतिथियों का समादर धर्म संघ के महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक पंडित जगजीतन पांडे ने किया। स्वागत सह संयोजक पंडित देवव्रत मिश्र, संचालन अरविंद मिश्र, हर्ष एवं प्रियंका अग्निहोत्री ने किया। 3 दिवसीय काशी संगीत कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बनारस घराने के ख्याति लब्ध कलाकार, चाहे वो युवा हैं, वरिष्ठ कलाकार, सभी लोग एक साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। लगभग 65 कलाकार जो संगतकारों को लेके इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें सभी कलाकार सहृदय बनारस घराने के लिए ये कार्यक्रम है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चल रहे चैत्र नवरात्रि महोत्सव की अष्टमी तिथि पर संगीत व नृत्य का अनूठा संगम दिखा। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला के अंतर्गत आज अष्टमी तिथि पर मंदिर परिसर भक्ति संगीत एवं नृत्य की मधुर प्रस्तुतियों से भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण में भक्ति रस का आनंद लिया तथा संपूर्ण परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर आशीष जायसवाल द्वारा प्रस्तुत भजनों से हुआ। उनकी मधुर एवं भावपूर्ण गायन शैली ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इसके पश्चात श्री नरेंद्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत सितार वादन ने शास्त्रीय संगीत की गरिमा को जीवंत किया। वहीं लोक गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा की लोक भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति ने वातावरण को आध्यात्मिक भावों से भर दिया। इसके अतिरिक्त श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं के मन में भक्ति एवं आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। संपूर्ण कार्यक्रम का प्रभावी एवं गरिमामयी संचालन सशक्त वक्ता सुश्री श्वेता श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उनकी ओजस्वी एवं सुसंगठित प्रस्तुति ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते हुए एक सूत्र में पिरोए रखा। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति के समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रतिदिन आयोजित की जा रही है। आज के आयोजन में श्रद्धालुओं की विशेष सहभागिता रही तथा संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में इंदौर से पधारी नित्या बत्रा ने कथक नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। चैत्र मास के नवरात्रि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में इंदौर मध्य प्रदेश से पधारी युवा कलाकार नित्या बत्रा ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ सरस्वती वंदना, शिव द्रुपद एवं समापन काली स्तोन से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्र ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। सुलभ इंटरनेशनल की वाइस चेयरमैन नित्या का नागरिक अभिनंदन किया गया। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी सुलभ इंटरनेशनल की वाइस चेयरमैन और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय बिंदेश्वरी पाठक की पुत्री नित्या पाठक के महादेव की नगरी काशी आगमन पर अग्रणी सामाजिक संस्था मैथिल समाज उत्तर प्रदेश ने चौखंबा चौक स्थित भारतेंदु भवन में नागरिक अभिनंदन किया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नीरसन कुमार झा, एडवोकेट भारतेंदु के वंशज दिवेश चंद चौधरी, मालिनी चौधरी ने उन्हें मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग दुपट्टा कवि कोकिल विद्यापीठ के चित्र से सम्मानित किया। अपने सम्मान से अभिभूत नित्या पाठक ने कहा कि काशी में सम्मानित होना बहुत ही गरिमा की बात है। महादेव की नगरी में अपने मिथिलांचल के लोगों को देखकर मन बहुत प्रसन्न है। नागरिक अभिनंदन में दिल्ली की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, गो सेविका और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत एकता संसनवाल और दिल्ली की लोकप्रिय हिंदी मैथिली लोक गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा का भी संस्था द्वारा सम्मान किया गया। समारोह का संचालन संयोजन गौतम कुमार झा, एडवोकेट ने किया। स्वागत दीपेश चंद चौधरी ने तथा धन्यवाद संस्था के अध्यक्ष नीरसन कुमार झा, एडवोकेट ने ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक व डॉक्टर विजय कपूर, सुधीर चौधरी, मनोज मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। जी, आज हम लोग भारतेंदु जी के ग्रह अपने घर पे आए हैं, जो कि 1700 ईस्वी में वो से चला आ रहा है घर। और पुराने ज़माने में जो घर रहता था, हम लोग ने भी अपने घर में ऐसा घर देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सम्मान मिला। और मैं
पूरा परिवार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ज्योति जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा इतना सम्मान किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।